नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन में लहरा भारतीय ध्वज। जी हां, बड़ी अपडेट, भारत का तिरंगा लहराया गया है। चीन में इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने लहराया भारतीय तिरंगा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस वक्त की, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 60 साल से भारत का है अरुणाचल प्रदेश, और अगर अब अरुणाचल प्रदेश विवाद एक तरफा कोशिशों का विरोध होगा। जी हां, भारत का अंग है अरुणाचल प्रदेश। विवाद बढ़ाने वाली एक तरफा चीन की कोशिशों का विरोध होगा। अमेरिका ने चीन को दी है खुली चेतावनी, और इस बीच कहा है कि भारत से भिड़ना मतलब आग से खेलने जैसा होगा। तीसरी बड़ी अपडेट में जाने की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक बार फिर से हुआ सफल परीक्षण, चीन के छूटे पसीने। तो वही चौथी बड़ी अपडेट आपको बता दें, एलएसी पर इंडियन आर्मी ने तैयारियां लगभग पूरी की। चीन के खिलाफ युद्ध का उसका बस ऐलान होने वाला है। अंडरग्राउंड ईंधन डंप, फ्रीज प्रूफ ईंधन, मोबाइल एटीसी, लद्दाख की सर्दियों के लिए सेना ने क्या तैयारियां की हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चीन बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पीएम मोदी के नेतृत्व में, और अगर आप भी इंडियन आर्मी पर पूरी तरीके से गर्व है और विश्वास है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल चीन में लहराया गया भारत का तिरंगा। जी हां, चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने लहराया भारत का तिरंगा। दरअसल आपको बता दें, चीन आज अपना कल राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस मौके पर हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को लेकर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए भारतीय ध्वज लहराया। आपको बता दें कि चीन जनगणना के गठन की 71वीं वर्षगांठ के लिए 8 दिनों की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय ध्वज तिरंगा काजवे में लहराया गया है। यहाँ प्रदर्शनकारी कम आशंकाओं के बावजूद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। यहाँ पर जून में हांगकांग की विधायिका द्वारा एक विवादास्पद विधेयक की मंजूरी दे दी गई थी। इसके तहत चीन राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी हो गया था। इसका अभी भी विरोध हो रहा है। चीन में छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही गुरुवार को राष्ट्रीय दिवस के मध्य शरद ऋतु उत्सव मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। वुहान और देश के हिस्से के इस हालात में जनवरी में कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित होने के बाद चीन में ये छुट्टियों का पहला बड़ा मौसम है। लेकिन इस बीच भी आपको बता दें कि लोग मास्क लगाकर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ विरोध जताने पर भारतीय तिरंगा लहराया गया, जो कि अपने आप में चीन को पसीने छुड़ा दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। भारत का 60 साल पुराना अंग है अरुणाचल प्रदेश। विवाद बढ़ाने वाली एक तरफा कोशिशों का, चीन की कोशिशों का होगा विरोध। अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा है, फिलहाल करीब 6 दशक से अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र मानता है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सैन्य या सैन्य कार्रवाई द्वारा क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने वाले किसी भी एक तरफा प्रयास का पुरजोर विरोध करते हैं। भारत और चीन विवाद पर अधिकारी ने वार्ता के जरिए हल ढूंढने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि विवादित सीमा के मुद्दे को लेकर हम यही कह सकते हैं कि हम भारत और चीन को उत्साहित करते हैं कि चीन पर चर्चा के लिए दोनों देशों से पहले स्थापित द्विपक्षीय चैनलों का उपयोग करें और सैन्य बल का इस्तेमाल न करें। लेकिन अगर चीन किसी भी तरीके से सैन्य बल करता है, इसका अमेरिका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के पास लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये पिछले 70 सालों से हिस्सा है और भारत से टकराना मतलब आग के खेलने जैसा होगा। ऐसे में चीन को किसी भी तरीके से भारत पर अपनी विस्तारवादी नीतियों को नहीं थोपना चाहिए और भारत के साथ विस्तारवादी नीतियों को कम करना चाहिए, वरना यह चीन के लिए बेहद विध्वंसकारी होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक बार फिर से आपको बता दें, स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण, चीन के छूटे पसीने। आपको बता दें, गुरुवार को भी देश में विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल का ये लंबी दूरी पर स्थित निशाने पर किया गया है।
जिसे मिसाइल ने सफलतापूर्वक भेद दिया है। और ये परीक्षण अहमदनगर में स्थित के रेंज के MBT अर्जुन में किया गया है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण 22 सितंबर को सफल ट्रायल को जारी करते हुए किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को भारत ने ओडिशा में बालासोर स्थित एकीकृत प्रक्षेपण स्थल को से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर थी। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, अंडरग्राउंड ईंधन डंप फ्रीज प्रूफ ईंधन मोबाइल ATS लद्दाख की सर्दियों के लिए सेना ने कर ली पूरी तैयारी। चीन के खिलाफ बस युद्ध घोष की बारी। आपको बता दें कि फिलहाल प्रत्येक 4 लाख लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउंड ईंधन डंप भारी मात्रा में उच्च श्रेणी की डीजल और कैरोसिन और मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल इकाइयाँ रेजिमेंट लद्दाख में, जहां भारत ने चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच 40,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिकों और उपकरणों को लगाया गया है, जो कि भारी मात्रा में रसद संचालन की ऋण भर रहे हैं। इसी बीच लद्दाख के सैनिकों के लिए स्वच्छ पेयजल की भूमिगत स्रोत को खोजने की भी प्रयास हो रहा है, जिनमें बहुत सी नदियां और नाले हैं जो जाड़ों के दिनों में सूख जाते हैं। लद्दाख में 2 एशियाई दिग्गजों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सैनिक इस क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड के दौरान तैनात किए गए अभी भी लगे हुए हैं और आने वाले ठंड में और भी तेजी के साथ पारा गिरेगा। ऐसे में भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर लिए हैं और यही कारण है कि चीन की परेशानी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेनाओं की तैयारियों को देखकर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पसीने छूट गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, भारतीय जमीन हड़पने की खूनी संघर्ष कर रहा है चीन। ड्रैगन के विस्तारवादी रवैये की अमेरिका ने की है निंदा। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका एक संसदीय रिपोर्ट में चीन के विस्तारवादी रवैये को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग दूसरे की देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। वो भारतीय जमीन हड़पने के लिए खूनी संघर्ष कर रहा है, जो कि एक विध्वंसकारी होगा, न केवल चीन के लिए वरन पूरी मानवता के लिए यह खतरनाक होगा। भारत से टकराना। रिपोर्ट में इन हरकतों की निंदा किए जाने के साथ साथ ड्रैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के चाइना टास्क फोर्स ने ये रिपोर्ट बुधवार को सार्वजनिक की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने हांगकांग की नागरिक आज़ादी को खत्म कर दिया और वहां उइगर मुस्लिमों और तिब्बतियों समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का लगातार दमन कर रहा है। CCP न सिर्फ समुद्री क्षेत्रों में दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है, बल्कि भारत की जमीन पर भी कब्जा करने के लिए घातक संघर्ष कर रहा है और इस वजह से अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने भी जमकर किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 71वें स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर मैक्सवेल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ बड़ा विरोध मार्च निकाला है। इस विरोध मार्च से विभिन्न तिब्बती संगठनों के प्रतिनिधि सब मौजूद रहे। इस दौरान शी जिनपिंग के शासन में क्रूरता के प्रतीक को लेकर हाथों में पोस्टर को लेकर प्रदर्शन भी किया गया है। आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP द्वारा मानवाधिकारों के हनन के विरोध में भी 200 से अधिक शहरों में तिब्बती समूह और उनके समर्थक 60 से अधिक शहरों में सरकारों से मजबूत द्विपक्षीय बहुपक्षीय कार्रवाई करने का आह्वान कर रहे हैं। मैक्सवेलगंज में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में तिब्बती युवा कांग्रेस, तिब्बती महिला संघ, मुक्त तिब्बत के लिए छात्र संघ, तिब्बत की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित अन्य ने भाग लेकर चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि फिलहाल विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता ढांचा विध्वंस फैसले पर पाक की टिप्पणी को दिया करारा जवाब। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान मंत्रालय ने NGO, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई, विदेश मंत्री एस जयशंकर की आगामी जापान यात्रा और ढांचा विध्वंस मामले पर फैसले पर कई अन्य मुद्दों पर बात की है। दरअसल ढांचा विध्वंस मामले में फैसले पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कड़ा विरोध जताया है।
उन्होंने कहा है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहां सरकार और जनता अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और ये एक ऐसी व्यवस्था है कि कठिन हो सकता है जहां पर जनता और अदालत की आवाज़ को सरकार चुप करा देती है। आपको बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मानने से फैसला सुनाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पर सवाल खड़े किया था, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें फिलहाल टेरर फंडिंग केस में ईडी ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ फाइल की चार्जशीट। दरअसल आपको बता दें कि फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय ने लश्कर चीफ मोहम्मद हाफिज सईद और उनके डिप्टी शाहिद महमूद और एक दुबई के फंड्स मैनेजर मोहम्मद कामरान और दिल्ली के हवाला ऑपरेटर मोहम्मद सलीम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली है। आपको बता दें भारत पूरी तरीके से तैयार है इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की। हम चलते हैं अगली अपडेट। भारतीय सेना ने कहा हताशा पाकिस्तान सेना के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान द्वारा कथित रूप से सेना और उप मुख्य IDS संचालक लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह के खिलाफ दुर्भावपूर्ण अभियान की निंदा की। सेना ने कहा है कि भारतीय सेना को अपनी धर्मनिरपेक्षता साख पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा दुर्भावपूर्ण अभियान भारत सशस्त्र बलों के भीतर दरार पैदा करने का एक हताश प्रयास था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान द्वारा दुर्भावनापूर्ण प्रायोजित फर्जी खबरों को लेकर भारतीय सेना ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय सेना ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान द्वारा पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना के खिलाफ और विशेष रूप से सैन्य मामलों के विभाग में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा दुर्भावपूर्ण एक राज्य प्रायोजित दुष्प्रचार अभियान सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, जो कि भारतीय सेनाओं में फूट डालने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि देश के भीतर धर्म आधारित असहमति को भड़काने में लगातार असफल होने के बाद पाकिस्तानी इस हताशा के प्रयास में है कि भारतीय सेनाओं के भीतर एक विभाजन पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर अब पाकिस्तान कैसे इंडियन आर्मी में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। भारत पहुंचा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अवैध किला एयर इंडिया वन विमान। दरअसल भारत के वीवीआईपी बेड़े के लिए एयर इंडिया वन का हो रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। एयर इंडिया वन विमान दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 वीवीआईपी एयर इंडिया वन विमानों से पहले विमान गुरुवार शाम भारत पहुंच गया है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 बोइंग 777-300 ER विमान तैयार हैं। भारत को मिलने वाले इन 2 नए विमानों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उड़ान के लिए किया जाएगा, जिसे वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 बोइंग 777-300 ER विमान एडवांस कम्युनिकेशन के साथ साथ पूरे सिस्टम से लैस होगा, जो बिना हैक किए गए पूरी तरीके से कार्रवाई करेगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के इको-10 1 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। FIR में इन लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। मुकदमा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है। मुकदमा धारा 144 का उल्लंघन करने तथा महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में IPC की धारा 188 और धारा 270 के तहत दर्ज कराया गया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए DND के रास्ते नोएडा में प्रवेश किए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के मार्च पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुखबीर सिंह बादल को लिया गया हिरासत में।
दरअसल कृषि कानून के विरोध में चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की ओर से निकाले गए मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। चंडीगढ़ के मुल्लापुर बैरियर के पास पुलिस ने मार्च में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज किया है। इसके अलावा मार्च में शामिल हुए शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि कृषि विधेयक के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के नेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं और यहां तक कि कृषि विधेयक के संसद के पास होने के बाद अकाली दल ने एनडीए से भी अपना नाता तोड़ लिया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। फिलहाल यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे अनुराग कश्यप से 8 घंटे हुई पूछताछ। पायल घोष के आरोपों को किया सिरे से खारिज। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्मकार अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 22 सितंबर को केस दर्ज कराया था। इसी मामले में अनुराग से गुरुवार को मुंबई के वर्सोवा थाने में करीब 8 घंटे पूछताछ भी हुई है। बुधवार को अनुराग कश्यप के खिलाफ सम्मन जारी हुआ था। वो सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और शाम को करीब 6 बजे पूछताछ के बाद अपने घर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ उनके वकील भी थी। पुलिस सूत्रों की माने तो अनुराग ने पायल घोष पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अनुराग ने कहा है कि उन्होंने वर्सोवा स्थित घर पर पायल को कभी नहीं बुलाया और वो प्रोफेशनल तौर पर पायल को जानते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अनुराग ने यह भी कहा है कि वो पायल के आरोप सुनकर हैरान रह गए थे। अनुराग ने पूछताछ के दौरान पुलिस से कहा है कि पायल के सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। और इस दौरान अनुराग ने पुलिस को अपनी और पायल के साथ हुई पहली मुलाकात की पूरी कहानी भी बताई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल पटना से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग की कड़ी नज़र जातीय धार्मिक जातीय भावना भड़काने वालों की खैर नहीं, सोशल मीडिया पर किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव इलेक्शन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़नी शुरू कर दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर आए मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव आयुक्त ने कहा है कि हम राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं और आपको बता दें कि यहां पर एक के बाद एक उन लोगों पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं जो जातीय हिंसा को बढ़ाने का काम करेंगे। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल अब मीडिया को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनबीए की एडवर्टाइजर से अपील, नफरत फैलाने वाले चैनलों से दूरी बनाएं। दरअसल खबर के नाम पर लाइन क्रॉस कर रहे चैनलों पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। देश की कुछ टॉप विज्ञापन कंपनियों ने चैनलों को इस तरह के माहौल से बचने की नसीहत भी दे दी है। वहीं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एनबीए के चेयरमैन रजत शर्मा ने इस मामले पर कहा है कि खबर के नाम पर कुछ चैनल ड्रामा दिखा रहे हैं और न सिर्फ न्यूज़ चैनलों के हित के खिलाफ है बल्कि समाज के लिए भी सही नहीं है। वेबसाइट westmediainfo.com को दिए एक इंटरव्यू में एनबीए चेयरमैन रजत शर्मा ने कहा कि हमने रिपोर्ट्स के वीडियो देखे हैं जो गवाहों को परेशान कर रहे हैं। एजेंसियों ने जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है उनके पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर जिन ऑन एयर अपशब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें सुशांत सुसाइड केस के मामले में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने कुछ मीडिया घराने को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। जिस तरीके से चीन में इंडियन फ्लैग लहराया गया है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि चीन के तानाशाह और चीन के तानाशाह के युग का अंत है या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।